हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए बेसिक स्टेप्स क्या थे। तो उस स्टेप्स में सेकंड स्टेप्स हमारा था कि जो हमारा अल्फ़ाबेट है, जो हमारा डिजिट है और जो हमारा स्पेशल सिंबल्स हैं, उसको यूज़ करके हम कांस्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड्स बनाएंगे। तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, आपको पता है डिजिट्स क्या होते हैं और आपको पता है कि स्पेशल सिंबल क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप की, जो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड्स है। तो पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड्स का डेफिनेशन क्या है, फिर हम इसको टेक्निकली मेमोरी में कैसे इसको मैप करके देखते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जो चेंज नहीं होती है। इसका एग्जांपल है 1 2 3 5 10 11। ये नंबर्स जो हैं हमारे, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? चेंज नहीं होते हैं। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जो चेंज होती है। एक्स हो गया हमारा, वाई जेड। इसमें क्या है, अगर हम x इक्वल टू 10 लिखते हैं तो x ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम 10 भी रख सकते हैं, x इक्वल टू 8 भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 11 भी लिख सकते हैं। तो x क्या हुआ हमारा, इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग नंबर स्टोर हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक वेरिएबल है। ये वेरी कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है। तो वेरिएबल ऐसी एंटिटी है जो कि चेंज होती है। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स एक ऐसी एंटिटी है जो अपने अंदर एक स्पेशल मीनिंग को होल्ड करती है। तो कीवर्ड्स के बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका डेफिनेशन मैंने आपको जो दिया है, आपको अभी इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में रखना है। हाँ, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम कांस्टेंट वेरिएबल पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट कंप्यूटर में कैसे यूज़ किया जाता है, आइए हम इसको देखते हैं। तो मैं ह्यूमन का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ तो बात ज़्यादा क्लियर होगी। जब भी हम अपने दिमाग में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन का जो रिज़ल्ट होता है, जैसे हमने सोचा 2+3, तो 2+3 फिर हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें मालूम पड़ा अपने मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से कि 2+3 कितना होता है, 5 होता है। तो ये 5 जो रिज़ल्ट आया, 2+3 इक्वल टू 5 जो रिज़ल्ट आया, वो हमारे दिमाग में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो जैसे रिजल्ट हमारे दिमाग में स्टोर होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी जो हम नंबर्स लेते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। कहाँ पे? मेमोरी में। तो हमें अब ये देखना है कि कांस्टेंट कैसे स्टोर होता है और वेरिएबल कैसे स्टोर होता है, उसको हम एक डायग्राम से देखेंगे। तो जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रहा है, इस डायग्राम के थ्रू ये क्या है, हमारा एक मेमोरी है। अब इस मेमोरी में कांस्टेंट कैसे स्टोर होगा और वेरिएबल कैसे स्टोर होता है, उसका क्या यूज़ है, इसको हम देखते हैं। जब भी हम कोई नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 या 2.1, ये रियल नंबर हम लेते हैं या फिर हम कोई इंटीजर नंबर लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा स्टोर हो जाता है मेमोरी के किसी एक ब्लॉक में। इसको क्या कहते हैं, मेमोरी शेल कहते हैं। तो हमारे मेमोरी में मिलियंस बिलियंस ऑफ नंबर ऑफ शेल हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका मेमोरी का साइज़ क्या है, 1 GB है, 2 GB है, 1 टेराबाइट है। हाँ, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या होता है कि किसी भी एक मेमोरी के अंदर बहुत सारे मेमोरी शेल होते हैं। तो जो आप नंबर लोगे ना, वो किसी एक मेमोरी शेल में जाकर रख जाता है, मतलब उसमें प्लेस कर दिया जाता है। अब आप सोचो कि आपके मेमोरी में मिलियंस ऑफ शेल हैं, उन मिलियंस ऑफ शेल में किसी एक शेल के अंदर आपका नंबर रखा हुआ है। सपोज आपने 5 लिया है तो 5 आपका वहाँ पे रखा हुआ है। तो अब उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करें, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो जैसे मान लीजिए कि एक सिटी है, ठीक है, हम मेमोरी को सिटी की तरह देखते हैं। जैसे आपकी मेमोरी है, मान लीजिए वैसे ही एक सिटी है, ठीक है। मेमोरी के अंदर बहुत सारे शेल हैं, समझ लीजिए बहुत सारे घर हैं। जैसे एक सिटी के अंदर बहुत सारे घर होते हैं। तो अगर हमें किसी घर तक जाना है तो उसका हमें एड्रेस मालूम होना चाहिए। उसका एक नाम होगा, एक एड्रेस होगा, एक नेम होगा। उसी तरह हमारे मेमोरी शेल का जहाँ पे हमने नंबर रखा हुआ है, हमें उसका एक नाम देना होता है। तो जो हम नाम देते हैं ABCD XYZ, इसी को हम कहते हैं वेरिएबल नेम।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी मेमोरी सेल का मैं नाम दूंगा, जो भी मेमोरी सेल का हम नाम देते हैं उसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल नेम, उस मेमोरी का वेरिएबल नेम। तो और उस सेल के अंदर जो नंबर प्लेस है उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कांस्टेंट। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ तक हमने वेरिएबल, कांस्टेंट और कीवर्ड्स का बेसिक डेफिनेशन देखा। हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को मेमोरी में क्या यूज़ है, मेमोरी में कैसे उसको उसका यूज़ होता है, हमने वो भी देख लिया। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल होता है, जो हमारा कांस्टेंट होता है, उसको कैसा लिखा जाता है, किस तरह से हम वेरिएबल्स को लिखें, किस तरह से अपने कांस्टेंट्स को लिखें कि जो हमारा कंपाइलर है उसको एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा अपना वेरिएबल नेम लिखता है ABCD, मैंने ए का एग्जांपल दिया था, तो अगर मान लीजिए आप ABCD लिखते हो तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? अगर आप ABC 1 2 3 लिखते हो तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? अगर आप ABC% भी लिखते हो तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? तो आपके पास अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल हैं जिसको मिला के आप n नंबर ऑफ वेरिएबल नेम्स डिज़ाइन कर सकते हो। तो वेरिएबल जो है, वेरिएबल नेम्स जो होते हैं उसको लिखने का क्या तरीका होता है, उसकी क्या रूलिंग होती है, उसको कैसे लिखा जाए कि हमारा कंपाइलर उस वेरिएबल नेम को एक्सेप्ट करे। उसी तरह कांस्टेंट को कैसे लिखा जाए कि हमारा कंपाइलर उसको एक्सेप्ट करे। तो ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो यार लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।